पाकिस्तान अच्छी तरह से ये जानता है कि जम्मू कश्मीर में अब उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले, मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिट रही पाक आर्मी अपनी शिकस्त पर पर्दा डालना चाहती है। इसलिए हमेशा की तरह कश्मीर में वो एक्टिव हो गई है। पर सच्चाई ये है कि खुद पाकिस्तान इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा है। दो बड़े सूबों में इस्लामाबाद में बैठी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हालात ऐसे हैं तो जल्द ही पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उबाल है। विद्रोह की जो आग लगी है उससे बुझाना फिलहाल पाकिस्तान के बूते की बात नहीं। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी ओर धमाके हो रहे हैं। पिछले सिर्फ एक महीने में बलूचिस्तान लड़ाकों ने आर्मी पर जैसे हमले किए हैं उससे इस्लामाबाद में बैठी सरकार हिल गई है। 11 मार्च को बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अभी इस हमले से मुनीर उबरे भी नहीं थे कि 5 दिन बाद एक और आत्मघाती हमला हुआ। निशाने पर पाक आर्मी की गाड़ी थी। इस हमले में भी अफसर समेत 5 लोग मारे गए। बलोच लड़ाकों के हमले का यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रमजान के महीने में जब आमतौर पर शांति रहती है, पाकिस्तान में बेहिसाब आतंकी हमले हुए। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में रविवार को समाप्त हुए रमजान के दौरान कम से कम 84 हमले हुए, जबकि पिछले साल रमजान के दौरान 26 हमले हुए थे। यानी मुस्लिमों के पवित्र महीने में भी एक दशक में सबसे अधिक आतंकवादी हमले हुए हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक्टिव कुछ आतंकी समूहों ने रमजान के दौरान हमला रोक दिया था, मगर अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटीज स्टडीज के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों के लिए ये एक दशक का सबसे घातक रमजान था, जिसमें 2 मार्च से 20 मार्च के बीच 56 लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी और फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हो रहा है, जहां BLA समेत कई बलोच गुटों ने हाथ मिला लिया है और बलूच राजी अजोई संगर यानी BRAS नाम से अपना नया संगठन बनाया है। इस संगठन ने बलूचिस्तान में एक साथ 72 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों, खुफिया एजेंसियों समेत उनकी आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी निशाने पर है। पाकिस्तानी तालिबान के हमलों का उसके पास जवाब नहीं है। हाफिज बहादुर गुट भी घातक साबित हुआ है। इनके साथ लश्कर-ए-इस्लाम जैसे प्रतिबंधित संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जो उत्तर पश्चिमी सूबे से ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अलग अलग गुटों से लड़ना मुनीर की सेना के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सीमा पार करके अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। उल्टे शरीफ सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबान से दुश्मनी मोल ली है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देश के 2 बड़े राज्यों में हालात बदतर हैं। पाकिस्तान से ना तो बलूचिस्तान संभल रहा है और ना खैबर पख्तूनख्वा, और इसलिए पाकिस्तान के बिखर जाने की भविष्यवाणी की जा रही है। मुनीर की नाकाम सेना जोर जुल्म के साथ अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। इंटरनेट पर बैन ऐसे वक्त में लगाया गया है जब क्वेटा के कई जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में घमासान मचा है। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरपोक हो। ज्यादातर इलाकों में सरकार का असर खत्म है और वहां बलोच लड़ाकों का कब्जा है। चर्चा है कि ईद के बाद कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट बंद करने के बाद पाकिस्तानी सेना क्वेटा में बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। दूसरी ओर खबर है कि बलोच लड़ाके भी सरकार और सेना के खिलाफ अपने हमले तेज कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।